काश मैं कुछ लिख कर हटा देता, काश मैं कुछ लिख कर हटा देता, मैं लिखता जातिवाद और मिटा देता। हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक पटाखे से है कि आज हम लोग जो है पटाखे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार का जो पटाखा होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। इसके साथ साथ तमाम देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो पटाखे जो होते हैं, कई प्रकार के पटाखे होते हैं जिनका हमने यहाँ पर जो नाम है हिंदी में नाम या कुछ होता गांव घर का नाम होता, ऐसा हमने नाम रख लिया है। जो गांव में फेमस होता है उस प्रकार का नाम हमने डाल दिया है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर इन सबों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला हमारा शब्द है पटाखे। तो पटाखा को आखिर अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो पटाखे को अंग्रेजी में क्रैकर्स या फायरवर्क्स कहा जाता है। क्रैकर या फायरवर्क्स अंग्रेजी में पटाखे को कहा जाता है। अब पटाखे फोड़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पटाखे फोड़ना को अंग्रेजी में ब्रस्ट क्रैकर्स कहा जाता है। ब्रस्ट क्रैकर्स कहते हैं। हमारा तीसरा शब्द है रॉकेट बम, या इसको गांव में जो है आकाश तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रॉकेट बम। हमारा जो अगला शब्द है वो है चॉकलेटिया बम। जो छोटा टाइप का जो बम होता है, जो चॉकलेट के तरीके का होता है, तो ये इस नाम से ही फेमस है, चॉकलेटिया बम के नाम से। तो इसे कहा जाता है मिनी बुलेट बम। हमारा जो अगला शब्द है वो है आलू बम, और ये जो है आलू के तरह का होता है, इसीलिए इसका नाम जो फेमस हो गया आलू बम। तो इसे जो कहा जाता है अंग्रेजी में जूट, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है जूट ट्वाइन बम। हमारा जो अगला शब्द है वो है फुलझड़ी, या फुलझड़ी को जो है अंग्रेजी में छुरछुरी भी कहा जाता है। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्पार्कलर्स, या इसको स्पार्कल भी कहा जाता है। हमारा जो अगला शब्द है चक्री, जो कि गोल गोल नचते रहता है, और इसको चक्री कहा जाता है। तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्राउंड व्हील्स। हमारा अगला शब्द है टिकुली फटाखा, या इसको रील कहा जाता है। तो जो बच्चों सबका खिलौना आता है गन टाइप का, उसमें इसको लगा करके गोला टाइप का रहता है, और इसको जो है लगा कर उसमें और उसको ऐसे ऐसे जो है उसको छोड़ा जाता है। तो इसको रील या टिकुली फटाखा जो है इसको कहा जाता है। और इसको अंग्रेजी में जो है रील को या टिकुली फटाखा को जो है अंग्रेजी में रोल कैप्स कहा जाता है। रोल कैप्स। हमारा अगला जो शब्द है बीड़ी पटाखा, और ये बीड़ी के आकार का होता है, बीड़ी की तरह दिखता है, जिसमें एक छोटा सा पुलिता लगा रहता है। तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है पी क्रैकर्स। आगे का हमारा है लॉरी। जो लॉरी होता है वो बीड़ी पटाखा को जोड़ करके और तैयार किया जाता है, उसको लॉरी कहा जाता है। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गारलैंड। और हमारा जो अगला और लास्ट पटाखा है वो है अनार, या इसको हम लोग पुलिया भी कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लावर पॉट। हमारा जो आज का जो टॉपिक था कि पटाखे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप लोगों को कैसा लगा? साथ ही साथ आप लोगों से, तमाम देशवासियों से अनुरोध है कि आप लोग जितना कम से कम हो उतना जो है रासायनिक पटाखे जलाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। तो हम लोगों को जितना कम हो सके उतना पटाखा जलाना चाहिए। साथ ही साथ अगर जलाते हैं तो ध्यान भी रखना चाहिए, कुछ
उट पटांग तरीके से हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साल जो होता है भारत में पटाखे जलाने के कारण कई लोग झुलस जाते हैं और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ आप लोग जो है बच्चों को खास करके ये जितने प्रकार के जो पटाखे होते हैं जो खतरनाक होते हैं उनसे दूर रखिएगा और उनको जो है पटाखे जलाने के लिए नहीं दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर बड़े भी है सयाने भी है तो ध्यान से और जितना कम हो सके उतना से उतना जो रासायनिक पटाखे होते हैं वो जलाने का कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।